Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. It is Saturday morning. Saturday usually lazy, cozy और थोड़े से रेस्ट वाले होते हैं क्योंकि पूरा वीक इतनी भागम भाग रहती है कि सैटरडे को कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन आज मैंने सोचा कि सैटरडे को थोड़ा सा प्रोडक्टिव करते हैं और घर के कुछ ऐसे कोने संवारते हैं जिनको काफ़ी टाइम से टच ही नहीं किया है। जैसे कि मेरी ये क्रॉकरी कैबिनेट, इसमें जहाँ तक ग्लास डोर है वहाँ तक ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, लेकिन जो ब्लॉक्ड है वहाँ पे बस चीज़ें भरी हुई हैं। हालत ऐसी है कि अगर एक डिब्बा भी मैं यहाँ से निकालूंगी तो 10 चीज़ें नीचे गिरेंगी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, सब एक दूसरे के साथ मिक्स मैच है। कुछ भी एक लाइक स्पेस नहीं है कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो जब भी कोई स्पेस ऑर्गेनाइज करना होता है तो मैं सारी चीज़ें वहाँ से निकालती हूँ, उसको बिल्कुल खाली करती हूँ ताकि एक ब्लैंक कैनवस मुझे मिले और फिर मैं चीज़ें वहाँ रख के देखूँ। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं पहले सेग्रीगेट करी हैं, उनको मैंने पाइल्स में बनाया है और उसके बाद उनको फिर मैंने रख के देखा है कि कहाँ पे रख के मैं बेटर स्पेस को यूटिलाइज कर पाऊँगी और चीज़ें जो हैं वो देखने में भी अच्छी लगे, थोड़ी संवरी हुई लगे। तो यहाँ के पूरा ऑर्गेनाइजेशन करने में मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग ही गया था और ईवी मैडम हमारी सोई हुई थी तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निबट गया काम, अदरवाइज आधी क्रॉकरी तो खैर मेरी बचती ही ना। तो अब मैंने ये सारा कर लिया है और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ऊपर तो मेरे सारे जग्स रखे हुए हैं, उससे नीचे वाली शेल्फ में सारे टी कप्स, सॉसर, ये सब मैंने रखा है। उसके नीचे वाले में है मेरा एक ये रॉयल डल्टन का डिनर सेट, ये पर्पल वाला, और ये पहला ऐसा सेट था जो मैंने इतना एक्सपेंसिव लिया था और ये दिल के बहुत करीब है। इसके बाद कुछ और यहाँ पे ये सर्विंग डिशेस हैं, पास्ता बोल्स वगैरह हैं और नीचे मेरा ये एक क्रॉकरी होल्डर है जो हार्ट शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ईवी के बर्थडे पे मैंने लिया था और बहुत अच्छे से काम आया है। इसके बाद वाली जो शेल्फ है यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं और यहाँ पे मेरा ये स्केल भी रखा हुआ है। तब मैं बेकिंग बहुत ध्यान से किया करती थी तो मैं इसी तरह से स्केल पे मेजर किया करती थी, अब तो खैर कप्स की आदत हो गई है। साथ ही जो बेकिंग टिन्स हैं वो भी यहाँ रखे हैं और सबसे नीचे वाली शेल्फ में मैंने ये प्लास्टिक के जार्स और बॉक्सेस रखे हैं। कभी ऐसा होता है कि किचन में कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है या कुछ ग्रोसरी एक्स्ट्रा आ गई है, जैसे कि अभी होली पे काफ़ी स्नैक्स बने या फिर मील प्रेप के लिए मुझे चाहिए होते हैं, तो वो मैंने नीचे रखे हैं। तो अब एटलीस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग पाइल्स में हैं, सेग्रीगेटेड है और आसानी से मिल जाएंगी। और ये मेरी दूसरी वाली कैबिनेट है, इसमें सारी ही क्रॉकरी रखी हुई है। पूरा टूर अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो ये हमारी क्रॉकरी कैबिनेट है ये हमने आइकिया से ली थी और ये बिली बुक केस है और इसको वॉल फिक्स हमने किया हुआ है और कितना भी वेट हो तो ये आगे को नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे हमारी क्रॉकरी कैबिनेट दोनों बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं एंड आई एम फीलिंग सो सेटिस्फाइड। ब्रेकफास्ट में हमने ब्रेड, बटर और चाय ली थी और वो मैंने कुकिंग का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ब्रेड बटर बस क्या ही दिखाना। उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर और मुझे बाथरूम भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था, बस शावर ही लेने वाली थी मैं। और हर 2-3 महीने में मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती हूँ अगर वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आई थिंक नवंबर दिसंबर में बाथरूम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था तो मैंने बास्केट्स यहाँ पे रखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बास्केट्स में सही चल रही थी लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गई थी, जैसे कि ये हेयर क्लिप्स, क्लचर और हेयर टाइज। तो ये कुछ दिनों बाद एक दूसरे के साथ मिक्स मैच हो गए, मैंने इनको अलग अलग रखा था। तो मेरे पास ना ये छोटा सा एक ये ड्रॉर था, अगर आपको ध्यान हो पहले ये अद्वी की स्टडी टेबल पे हुआ करता था बट अब उसने नहीं रखा है तो ये एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था। तो सोचा कि चलो इसका इस्तेमाल किया जाए, तो मैंने इसके अलग अलग ड्रॉर्स में अलग अलग तरह की क्लिप्स और हेयर टाइज वगैरह रख दी हैं, जैसे छोटे क्लचर हो गए या फिर बिल्कुल ये छोटे वाले। तो 3 साइज के क्लचर हैं और जब घर में लड़कियां होती हैं तो ये चीज़ें होती ही हैं भरमार की।
तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग करके इसके अंदर अच्छे से अलाइन कर दिया। एंड आई होप ये वाला ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे। और ये ड्रॉर रखा हुआ नीट भी बहुत लग रहा था। बास्केट्स जो थी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी और वो ठीक से जम भी नहीं पाती थी अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाता था। तो क्लचर्स जो थे वो सारे ड्रॉर्स में आ गए। इसके बाद जो हेयर टाइज थी मोस्टली सिलिकॉन वाली यूज़ करते हैं और अद्वी जो है ये इस तरह की रफल वाली यूज़ करती है जो स्क्रंचीज होती हैं। तो इनको मैंने इस तरह से बॉक्स में रख दिया है। कुछ और एक्स्ट्रा है वो मैंने ड्रेसर में रखी हुई है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली शेल्फ में आ नहीं रहा था तो मैंने इसको नीचे वाली शेल्फ में रखा और इसके ऊपर मैंने ये हेयर टाई का बॉक्स रख दिया है। इसके बाद मैंने बास्केट रखी यहाँ पे जिसके अंदर सारे ही सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं। तो फिर थोड़ा सा चेंज किया। तो ये ड्रॉर्स तो अपनी जगह पे फिक्स हैं लेकिन जो सैनिटरी पैड्स वाली बास्केट थी वो मैंने ऊपर रखी है। तो पैंटी लाइनर, पैड्स वगैरह और कुछ डिस्पोजेबल ब्रीफ्स जो होती हैं वो भी मैंने रखी हुई हैं। एक्स्ट्रा पैक्स हैं और नीचे वाला जो आपको बास्केट दिखाई दे रही है उसमें कुछ रेडीमेड जो फेस मास्क होते हैं, फुट मास्क, वो रखे हुए हैं जो रेयरली ही यूज़ होते हैं बिकॉज आई डू होम रेमेडी अ लॉट। इसके बाद यहाँ पे ये टॉयलेट रोल्स का पैकेट आया रखा था और तो इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और जितने भी टिश्यू रोल्स थे एक्स्ट्रा वो मैंने लगा दिए हैं। तो अब देखने में ये वाली कैबिनेट काफ़ी सही लग रही है। देखते हैं कितने दिन तक ये ऐसी रहती है। और बाथरूम ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर मैंने शावर ले लिया था और थोड़ी देर रेस्ट किया और इसके बाद बस मैं आ गई हूँ अब किचन में क्योंकि मुझे लंच बनाना था। लंच में जो है बहुत ही सिंपल सी हमने मिक्स वेजिटेबल वाली खिचड़ी बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। तो आज की वीडियो जो है डिनर में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी लेकिन बाकी आज की जो वीडियो है वो बस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही है। आई होप आपको ये पसंद आएगी और आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन देगी आपके घर के कुछ ऐसे कोने क्लीन करने का जो काफ़ी दिनों से आपने भी टच नहीं किए हैं। और अब जैसे नवरात्रि भी आने वाली है और जो लोग रमदान सेलिब्रेट करते हैं तो रमदान आने वाला है और हमेशा त्योहारों से पहले लगता ही है कि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लीन कर ली जाएं। और होली तो है ही, जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन होली का दहन होगा और आई होप आपने बहुत सारी जो है वो डिशेस बना के रख ली होंगी और मैंने भी वीडियो अपलोड करी है। आई होप कि आपको वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। तो ये बस थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ का भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। कहाँ वैलेंटाइंस के रोजेज अब तक यहाँ रखे हुए थे तो वो हटाए हैं और थोड़ा सा बस इसको क्लीन करके मैंने दोबारा से चीज़ें यहाँ पे अलाइन कर दी हैं। लुकिंग सो गुड। अब बारी आती है इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने की। ये घर का एक ऐसा कोना है जिसको मैं कितना भी ऑर्गेनाइज कर लूँ ये 2 हफ्ते बाद ही इतना मैसी हो जाता है कि पूछो ना। और फिर बड़ी ही ज़्यादा परेशानी भी होती है कि कैसे करें। तो आज मैं इसका जो है वो पूरा मेकओवर करने वाली हूँ जिससे ये थोड़ा सा सही रहे। तो मैंने यहाँ पे ये 3 टायर शेल्फ रखा है और इसमें मैंने चीज़ें ये ऑर्गेनाइज करी हैं। तो नीचे मैंने सैंडविच मेकर रख दिया है। ये सैंडविच मेकर की ही अटैचमेंट है, इसमें आप 3-4 तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये भी फैली ही पड़ी थी तो ये मैंने बॉक्स में करके रखी है। ढक्कन लगा के बॉक्स आ नहीं रहा था तो मैंने ढक्कन निकाल दिया। ऊपर रोटी मेकर रख दिया है, 2 टायर शेल्फ लगाई है, उसमें ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा कुछ डब्बे हैं। नीचे जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया जो मेरा जो मैनुअल चॉपर है, नॉट फूड प्रोसेसर। और सामने जो है मैंने अपना ये ग्राइंडर वगैरह रख दिए हैं। और जो नीचे वाली कैबिनेट है इसमें मैंने ये स्टील प्लेट्स वगैरह रख दी हैं। डेली हम इसको यूज़ नहीं करते, मोस्टली जो है वो हम लोग जो पोर्सलिन वाली प्लेट्स होती हैं वही यूज़ करते हैं। तो फाइनली मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है एंड आई जस्ट होपिंग एंड फिंगर क्रॉस्ड कि ये इसी तरह से ऑर्गेनाइज रहे।
तो इधर नीचे वाले शेल्फ में पीछे मैंने पेस्टल एंड मोर्टर रखा है, जिसका डेली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वही जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वो सामने की तरफ है और जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो पीछे। बाकी रोटी मेकर, सैंडविच मेकर अगर निकालना है तो आगे से बस ये मैजिक बुलेट हटानी है और वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जार ऊपर आ नहीं रहा था तो वो मैंने नीचे रखा है और यहाँ पे एक ये रैक लगा के मैंने ऊपर कुछ ग्लासेस रख दिए और कुछ नीचे रखे हैं। तो फाइनली देखने में ये वाला जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आता है घर का ये कोना और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड कोना होता है। इसको मैं ऑर्गेनाइज करते करते थक गई हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लास्ट इसको क्रिसमस हॉलीडेज़ में क्लीन किया था, उसके बाद से अब तक मैंने इसमें हाथ भी नहीं लगाया, टाइम भी नहीं मिला। और ज़रा हालत देखिए, तो पूरा मैंने ये अंडर सिंक स्पेस जो है वो पहले सारा क्लियर करा, यहाँ से जो कुछ भी रखा हुआ था। और क्योंकि बिन भी किचन की यहीं रहती है तो कई बार जैसे चाय की पत्ती डालते हैं ना तो वो कई बार थोड़ी बहुत तिड़क जाती है। और 2-3 महीने में देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो गया है। पहले मैं बहुत इस रूटीन को फॉलो करती थी कि एवरी वीक मैं इसको क्लीन करती थी, बट वही है कि नहीं हो पाती हैं कई बार चीज़ें, आप सोचते रह जाते हैं। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूटीन्स फॉलो करती हूँ, बट वही है कि कई बार सेटबैक हो ही जाता है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हर टाइम आप वो आर्मी रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, कभी कभी आप थोड़े से लेजी हो ही जाते हैं। तो यस, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर था, तो मैंने पूरा अच्छे से वो क्लीन किया स्प्रे करके। और जब तक वो अच्छे से ड्राई हो रहा था तब तक मैंने ये ड्रॉर्स फिल करें। ये ड्रॉर्स मेरे पास पहले ही थे, तो जितने भी मैं स्पेस ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कोई भी चीज़ मैंने बाय नहीं करी है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही था, वही मैं रीपर्पस कर रही हूँ। क्योंकि चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होती रहती है तो यहाँ की खाली हुई, वहाँ की खाली हुई, तो वो एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाती हैं और आसानी से आप अपना स्पेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये ड्रॉर्स रखे हुए थे, पहले मैं इसमें अपने DIY के सामान रखती थी, बट अब काफ़ी टाइम से मैं कुछ भी DIY कर नहीं रही थी। जो अद्वी को पसंद था उनमें से उसने रख लिया करने के लिए, बाकी मैंने सब डोनेट कर दिया। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा थे चेस्ट ऑफ ड्रॉर। तो इसमें ऊपर तो मैंने रख दी थी जितनी भी डिश वॉशर की मेरी टैबलेट्स हैं, ऊपर के 2 ड्रॉर्स में, नीचे वाले में जो है वो एक्स्ट्रा स्पंजेस वगैरह रख दिए हैं। और जो सबसे नीचे वाला है इसमें मैंने ये ज़ोफ्लोरा वगैरह, ज़ोफ्लोरा कितनी अच्छी अच्छी आजकल एसेंस आई हुई है ना, ओ माय गॉड। और डी स्केलर पैकेट्स वगैरह जो भी हैं, एक्स्ट्रा बिन लाइनर, वो सबसे नीचे वाले में आसानी से आ गए। तो सारी चीज़ें ड्रॉर्स में आ गई हैं, थोड़ी सी हाइड हो गई हैं और बहुत नीट लग रही हैं। इसके बाद है ये एक बास्केट, इसमें जैसे कारपेट क्लीनर कुछ चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ, लेकिन ये डेली यूज़ नहीं होती हैं। रिंस एड वगैरह है तो, और एक्स्ट्रा डिश वॉशिंग लिक्विड है, तो जो चीज़ें डेली यूज़ नहीं हो रही हैं वो मैंने इस बास्केट में रखी हैं, इसको मैं पीछे की तरफ रखूंगी। और जो ये वाइट बास्केट है इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस में मैं यूज़ करती हूँ, अपना काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए और सिंक क्लीन करने के लिए, और जो मेरा हुड है, कुकर टॉप है, वो क्लीन करने के लिए। और विनेगर और ज़ोफ्लोरा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मुझे जब भी कोई अच्छा इसका सेंट मिलता है ना मैं हमेशा ले आती हूँ, और ये लाइक डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हो। और ये है ऑल पर्पस क्लॉथ जिनसे मैं अपना काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करती हूँ। बहुत क्वेरी आती है इसके लिए, तो आज मैंने आपको पैकेट भी दिखा दिया। मैं विल्को से लेती हूँ, मिलता हर सुपरमार्केट में है लेकिन विल्को का सबसे अच्छा रहता है। तो ये बास्केट मैंने सबसे पीछे रखी और स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है क्योंकि पाइप्स वगैरह हैं ड्रेनेज के, तो मैंने थोड़ा सा इसको देखते हुए कि बॉटल्स इस तरह से रखूँ कि आराम से ये रखी जा सके। और इसके आगे फिर मैंने रख दिया है अपना ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर जिसमें चीज़ें बहुत संवरी हुई लग रही हैं, और ऊपर बास्केट में मैंने वो चीज़ें जो मुझे डेली चाहिए। बट अभी भी कुछ रैंडम स्टफ है जिसके लिए मेरे पास कोई बास्केट नहीं थी, तो ये जैसे डिश वॉशर का सॉल्ट है, साथ ही ये पिंक स्टफ, इट इज़ अमेजिंग थिंग कि आपके पास होना चाहिए क्लीन करने के लिए, तो मैंने इस तरह से इस बॉक्स में करके रख दिया है। साथ ही बेकिंग सोडा, ये हर किचन में ज़रूरी होता है, और ये स्पेस ऐसा था कि यहाँ पे कोई प्रॉपर बास्केट आ भी ना पाती, तो मैंने इनको अलग अलग इस तरह से कर दिया है। और सामने फिर मैंने ये किचन वाला बिन रख दिया है, और ये स्टेप स्टूल, क्योंकि कैबिनेट्स जो हैं वो कुछ ऊंचाई पे हैं, मुझे निकालना पड़ जाए तो फिर मुझे स्टेप स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। साहब होते हैं आसपास तो खैर वो ही उतार देते हैं।
और जो ये दरवाज़ा है इसमें मैंने अपने ग्लव्स टांगे हुए हैं जो हार्डली ही यूज़ होते हैं, और साथ ही एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ग्लव है। तो यस, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और अब बारी आती है डिनर की। डिनर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड स्टर फ्राई रेसिपी आज, और साहब बना रहे हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा कैमरा एंगल वगैरह आप अवॉइड कीजिएगा। वो ही सब कुछ कर रहे थे क्योंकि मैं इतना सारा काम करते करते ना थोड़ी थक गई थी, और अभी मुझे किचन में कुछ और भी काम करना था। तो यस, चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। तो ये स्टोनवेयर वॉक है जिसमें रोस्ट चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के सबसे पहले इसमें पनीर डाला है। तो आप पनीर भी ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, और चाहे तो आप छोले वगैरह भी, काइंड ऑफ लाइक एक प्रोटीन जो है वो पोर्शन आपको लेना है। इससे थोड़ा सा टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है और आपके डाइट में एक प्रोटीन भी ऐड हो जाता है। तो साहब ने इनको अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और मैं इससे थोड़ा सा कम करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये मिक्स्ड वेजिटेबल जिसके अंदर कैरेट है, कैबेज है, ग्रीन लेटस है और बीन्स है। ये एक्चुअली बना बनाया एक पैकेट आता है सुपरमार्केट में। कभी मैं घर पे खुद ही कट कर लेती हूँ, बट जैसे आज जल्दी थी या मैं थकी थी, मुझे नहीं करने का मन हो रहा था, तो ये रेडीमेड पैकेट जो है वो काम आ जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जो हमारा ब्लैक वाला होता है ना, जो चाइनीज़ कुकिंग में हम ऐड करते हैं सोया सॉस, वो उन्होंने ऐड किया था, बट वो क्लिप यहाँ पे मिस हो गई थी। और सॉल्ट वगैरह जो है वो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हैं ये स्प्राउट्स ढेर सारे, ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, सॉल्ट इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि जो सोया सॉस होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट रहता ही है, और मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाई बीपी चल रहा है कि मैं एटलीस्ट रात को तो सॉल्ट ना लूँ, बाकी दिन में तो हाँ नॉर्मल जो खाना बनता है वो मैं खा ही लेती हूँ। तो बस हल्का सा ही हाई फ्लेम पे आपको इसको सौते करना है, और फिर जो पनीर आपने फ्राई किया था वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको बेटर पता होगा कि किस तरह से आप कुक करके इसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारी जो स्टर फ्राई है वो रेडी हो गई है, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, कच्चा कच्चा सा ही इसका फ्लेवर होता है। बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, देन आई थॉट कि चलो आज शेयर कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे डिनर है हमारा रेडी, और अद्वी को जो है वो मैगी खानी थी, एंड शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, उसने अपनी मैगी जो है वो खुद ही बनाई है। और यूजुअली ये मेरा डिनर होता है, बट आज साहब जो है वो मेरे साथ स्टर फ्राई ही खाने वाले हैं, और ईवी मैडम हमारी खिचड़ी खाएंगी। तो डिनर हो गया है, किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, लेकिन काम अभी भी बाकी है। तो आज के टास्क में 2 चीज़ें बची हुई थी जो मुझे अभी करनी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है सांदा दिसंबर में जब घर से पार्सल आया था तब लड्डू के साथ साथ ये भी आया था, और ये मीठा नहीं था, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बनाया था, आई थिंक कुछ दिन क्या 1 महीना होने को जा रहा होगा, तो वो ख़त्म हो गया था। और अब इसमें से मैंने एक और ब्लॉक निकाला है। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था तो कढ़ाई में आपको दिखाया था, अब जो है माइक्रोवेव आ गया, तो मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ। बेसिकली ये घी के अंदर रोस्ट हुआ हुआ बेसन है और साथ ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, 1-1.5 मिनट में वो हो जाएगा अच्छे से गर्म। और यहाँ पे मेरे पास थी हैवी क्रीम, और ये जो है वो कल को एक्सपायर होने वाली थी और मुझे इसको यूज़ करना था, तो मैंने क्या किया, इसको जो है वो विस्क करके मैंने इसका बटर निकाल लिया, ताकि कल को जब मैं पाव भाजी बनाऊं तो वो बटर उसमें यूज हो जाए। तो
थोड़ा ही टाइम लगता है, बस इस तरह से हैंड ब्लेंडर से आप इसको चलाएं, विद इन 2 मिनट जो है वो बटर सेपरेट हो जाता है और बटर मिल्क निकल आता है। जो बटर मिल्क होता है उसको आप डो वगैरह नीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसमें वो खट्टापन नहीं होता, जैसे इंडिया में जब आप मलाई से निकालते हैं ना, वो खट्टा खट्टा सा रहता है, वो वाला टेस्ट नहीं होता यहाँ के उसमें अगर आप क्रीम से निकालें तो बहुत ही लाइक मिल्की वाला ही टेस्ट होता है। तो आप आटा वगैरह गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको लगातार आप चलाते रहें, हाथों की अच्छी खासी कसरत आपकी हो ही जाएगी इसको चलाने में। हाथ से भी कर रहे हैं ना, अगर आप जो मथनी होती है, जो राई होती है, उससे भी अगर आप कर रहे हैं तो भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो बस धीरे धीरे चलाते रहें और थोड़ी देर में सॉलिड अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, और बस फिर उसके बाद इसको पोंछ के आप इस बटर की बॉल बना के और उसको अच्छे से आप स्क्वीज करें ताकि जितना भी लिक्विड है वो उसमें से निकल आए। अगर इसके अंदर लिक्विड रह जाएगा थोड़ा बहुत भी तो आपका बटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से बटर बना के आप फ्रिज के अंदर इसको 1 हफ्ते तक भी सेव कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इसका स्प्रेडेबल बटर भी बना सकते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, और आप इसको फ्लेवर्ड बटर भी बना सकते हैं। इसके अंदर गार्लिक मिला दें, थोड़े से हर्ब मिला दें तो आपका गार्लिक बटर तैयार हो जाएगा। सो देर आर सो मैनी वेज टू मॉडिफाई दिस वन, बट हम इसको एज इट इज़ ही यूज़ करने वाले हैं। और गरम गरम मिस्सी रोटी के ऊपर जब डॉलप रखा जाता है ना ये बटर का, तो अलग ही मज़ा आता है। तो बटर हो गया है रेडी, और यहाँ पे जो सांदा था ये भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और माइक्रोवेव में कितना आसान हो गया, उस दिन कढ़ाई में मुझे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लग गए थे लगातार चलाते हुए। बट वही है कि माइक्रोवेव से कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसको जो है वो मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और इतना ज़्यादा घी मम्मा ने डाला ना इस बार, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा। और फिर मीठा हम लोग जो है वो बहुत कम खाते हैं, बेसिकली जितनी क्वांटिटीज बेसन की दिख रही है ना इससे दुगना इसके अंदर मीठा डलता है, बट उतना मीठा तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो मैं तो जितना ही बेसन है इससे आधा ही डालती हूँ, और इसका ऐसा टेक्सचर हो जाता है कि चाहे तो इसके लड्डू बांध लो। तो बस वो मैंने चीनी डाल के, और पिसी हुई चीनी आती है यहाँ पे, और उसमें मैंने इसको मिक्स कर दिया है। किनारे मैंने इसके अच्छे से क्लीन कर दिए हैं बोल के, और मैं इसी के अंदर इसको सेव करने वाली हूँ। रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सही रहता है, इसको दोबारा फ्रिज में नहीं रखूंगी। यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एंड यस, ये वीडियो जाएगी होलिका दहन वाले दिन, तो आपको होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आप अच्छे से मनाइएगा और रंग से खेलिएगा, और जो रंग ना लगवाना चाहे उसको ज़बरदस्ती रंग बिल्कुल मत लगाना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे होली व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.